एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम माय जिन हबीब शानवांग फ़ैन फिक्शन के लास्ट पार्ट को सुनने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, इस फ़ैन फिक्शन के लास्ट पार्ट को अपलोड करना मैं भूल ही गई थी। आज ही मुझे याद आया, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आज रिमेंबर करवाया कि मैंने इस स्टोरी का लास्ट पार्ट अपलोड नहीं किया। तो चलिए आज हम इस स्टोरी के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगजी और वींग अपनी फैमिली के साथ एक चर्च में जाते हैं, जहाँ से वांगजी और उसके ब्रदर का बर्थ हुआ था, यानी कि डिमॉन लॉर्ड के चर्च में। वींग को वहाँ के प्रीस्ट देखने के बाद पहचान जाते हैं और वींग से काफ़ी देर तक अकेले में वो बातें भी करते हैं। वो वींग को आने वाले ख़तरे के लिए आगाह भी करते हैं और वींग से कहते हैं आने वाले 10 दिनों में उसे वांगजी से शादी करनी है, और वो भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। आने वाले फुल मून की नाइट वींग अपने ओरिजिनल लुक में होगा, अपनी पूरी जिन की पावर्स के साथ। वो अपने रियल रूप में वांगजी के साथ अगर अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा तो उस पर फ्यूचर में किसी भी तरीके का ख़तरा नहीं आएगा। वींग प्रीस्ट से प्रॉमिस करता है कि वो वांगजी को ज़रूर अपना सच बताएगा, जिसके बाद वींग प्रीस्ट से ये कहता है कि मैं वांगजी को आखिर इन 10 दिनों में शादी के लिए मनाऊंगा कैसे और उसकी फैमिली से क्या कहूँगा। प्रीस्ट कहते हैं इसमें तुम्हारी हेल्प मैं करूँगा। वींग से अकेले में बात कर लेने के बाद प्रीस्ट वांगजी की फैमिली को बुला लेते हैं और वो सभी से कहते हैं कि आने वाले 10 दिनों का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ होने वाला है। इन दोनों बच्चों की वेडिंग अगर इन आने वाले 10 दिनों में हो जाएगी तो ये ज़िंदगी भर हमेशा के लिए बहुत खुश रहेंगे। वींग जब प्रीस्ट की ये बात सुनता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने आप को बहुत रिलीफ फील करता है, क्योंकि चर्च के फादर सच में बहुत अच्छे इंसान थे। वींग डिमॉन लॉर्ड से प्रे करता है कि उसकी लाइफ वांगजी के साथ बहुत अच्छे से बीते और वांगजी उसका सच जानने के बाद भी उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि वींग सच में अब वांगजी से बहुत प्यार करता है। वींग ने अपने पास्ट में बहुत सालों तक अकेलापन और बेवजह की पनिशमेंट को झेला है। वींग जब सबकी तरफ देखता है तो सभी लोग टेंशन में थे और सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि 10 दिनों में शादी का अरेंजमेंट होगा कैसे। तो वींग वांगजी के डैड और वांगजी की तरफ देखकर कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करवाऊंगा और सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, बस आप लोग शॉपिंग पर ध्यान दीजिए। वींग वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी वींग की तरफ, दोनों मुस्कुरा रहे थे। जब सब लोग चर्च से लौटकर आ जाते हैं तब वींग ने सोच लिया था वो वांगजी को आज ही अपने बारे में सब कुछ बताएगा और वांगजी का जो भी जैसा भी डिसीजन होगा वींग उसे एक्सेप्ट करेगा। जब वांगजी आ जाता है तो वींग उसकी तरफ पलटता है और उसे हक करते हुए कहता है लानजान, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ बता सकता हूँ? वांगजी कहता है बताओ। वांगजी स्टार्स की तरफ देख रहा था। मौसम बहुत अच्छा था। रात में आसमान में बहुत सारे तारे नज़र आ रहे थे। वांगजी का ध्यान वींग की तरफ नहीं था, पर वींग का पूरा ध्यान वांगजी पर था। वींग कहता है वांगजी, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, ना ही मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं तुम सबसे अलग हूँ। वांगजी शॉकिंगली वींग की तरफ देखता है और उसे पूछता है तो फिर तुम क्या हो? वांगजी मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए ही वो वींग से कहता है कहीं तुम भूत तो नहीं या एंजल? वींग वांगजी की तरफ अपने आइज़ को नीचे करके देखते हुए कहता है ना मैं भूत हूँ और ना मैं एंजल। वांगजी मैं जिन हूँ। वांगजी ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है हाँ, अच्छा तुम जिन हो। मुझे सच में लगा ही था एक दिन कि तुम जिन ही हो। इतने हैंडसम, इतने ज़्यादा खूबसूरत, कोई इंसान तो इतना हैंडसम नहीं हो सकता। तुम हो ही सच्ची के जिन, पर तुम सिर्फ मेरे जिन हो, जिसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ। वांगजी को तो वींग की बातें मजाक लग रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि
विंग सच में कोई जिन है। उसे लगा विंग उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वांग जी विंग के साथ मस्ती करना चाह रहा था। विंग की इन बातों को सुनकर वो विंग को चिढ़ा रहा था। विंग भी समझ रहा था कि वांग जी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। विंग वांग जी से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ लानजान, मैं सच में एक जिन हूँ। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें आज सच बताना चाहता हूँ। जानते हो प्रीस्ट ने हमें 10 दिनों में शादी करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि इन 10 दिनों में डिमोन लॉर्ड स्लीप पर रहेंगे और इस दौरान जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सब एक सेल में लॉक कर दी जाती हैं। इस वक्त सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ ही पूरे वर्ल्ड में रहती हैं। इसीलिए मैं एक पॉजिटिव एनर्जी और जिन होने की वजह से अब तक यहाँ पर हूँ, वरना मुझे भी लॉक कर दिया जाता। मैं तुम्हें सच इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें धोखे में रखकर तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मेरी शक्तियों की वजह से तुम्हें नुकसान पहुँच सकता था, पर अभी नहीं पहुँचेगा। अगर तुम्हारी जगह कोई गर्ल होती तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता था। या तो मुझे उसे छोड़कर जाना होता या उसे ये दुनिया छोड़कर मेरे साथ जाना होता। मैं उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता था। पर जानते हो, तुम एक मैन हो और यही मेरे लिए एक गुड न्यूज़ बन गई है। मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है वांग जी, पर मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। वांग जी जब वेंग की आंखों में आंसू देखता है और उसे इस तरीके से सीरियस वे में बातें करते हुए देखता है तो वो थोड़ा सा डर और सहम जाता है। वांग जी अपने नीज़ पर वेंग के पास बैठ जाता है और वेंग के फेस को पकड़कर ऊपर उठाते हुए देखता है। वेंग की आंखों में आंसू थे। वो आंसू आंखों से नीचे गिरते ही एक स्पार्क में बदलकर गायब हो जाते थे। वेंग जी जब ये सब देखता है वो वेंग से कहता है, तुम सच में जिन हो? वेंग कहता है, हाँ मैं सच में जिन हूँ वांग जी। वांग जी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? तुम बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हो, हमारी तरह उठते बैठते हो, खाते पीते हो, यहाँ तक कि सोते भी हो, और तुम मिरर में भी तो दिखते हो। मैं तुम्हें छू सकता हूँ, मैं ही नहीं मेरी पूरी फैमिली तुम्हें छू सकती है, टच कर सकती है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम एक जिन हो, एक ह्यूमन नहीं हो? वांग जी जब ये बातें बोलता है वेंग कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानता कि तुम लोग मुझे कैसे छू सकते हो। वेंग वांग जी को हक करके रोने लगता है और उसे कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना वांग जी। अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं इस वर्ल्ड में नहीं रहूँगा और सब लोगों को सच पता चलेगा, तुम मुझे फिर से लॉक कर देंगे। तुम जानते हो मैं उस घर में हज़ारों से सालों से लॉक था। मेरी गलती कोई भी नहीं थी, फिर भी मुझे लॉक कर दिया गया। मैंने कभी किसी को हार्म नहीं किया वांग जी, मैं हमेशा सबकी हेल्प करता था। फिर भी मुझे उस घर में हज़ारों सालों के लिए अकेला छोड़ दिया गया, उस तरीके से कैद करके। जब तुम आए तो तुमने मुझे वहाँ से आज़ाद किया। मैंने तब खुद से वादा किया था मैं तुम्हें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे आज़ाद करके मेरी ज़िंदगी दी। वांग जी प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ कर आया हूँ, मैं वहाँ नहीं गया वापस। अब तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। वांग जी वेंग की इतनी बातें सुनने के बाद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ना ही कुछ सोच समझ पा रहा था। वांग जी को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था वो वेंग को हाँ कहे या ना कहे। वांग जी बस वेंग को हक करके बैठे रहता है। बहुत देर बीत जाती है और उसके बाद वांग जी वेंग से कहता है, तुम जिन हो, इंसान हो या जो भी हो, मैंने तुमसे प्यार किया है वेंग। तुम जैसे हो मैंने वैसे ही प्यार किया है और मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा हमेशा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तुमने मेरी फैमिली को, मुझे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट किया है, हर बार हमारी हेल्प की है। तुमने कभी हमारे साथ कुछ बुरा ना होने दिया, ना किया। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ
ऐसे ही जीना चाहता हूँ। विंग, जिसकी आइज़ अभी भी नीचे थी, वो वांग जी को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विंग के चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई थी। वांग जी विंग के फेस को ऊपर करता है, उसके आंसुओं को साफ करता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। विंग का फोरहेड आज बहुत ठंडा था, उसका टेम्परेचर जैसे बहुत लो हो गया था। वांग जी विंग से कहता है, तुम्हारा फोरहेड इतना ठंडा क्यों है, बिल्कुल आइस की तरह। विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं बहुत देर से बाहर खड़ा हूँ इस ठंडी हवा में, इसलिए शायद मेरा फोरहेड ठंडा है। विंग को नहीं पता था कि उसका फोरहेड ठंडा क्यों है, पर वो वांग जी को ये जवाब देता है और ख़ुद अपने बॉडी के टेम्परेचर को इग्नोर कर देता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि विंग की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता था या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। जैसे कभी कभी ऐसा लगता था कि विंग को फीवर हुआ है, पर विंग जानता था उसे कभी फीवर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आम इंसानों जैसा नहीं है। बहुत देर तक वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ छत पर ही बैठे रहते हैं। विंग को एक अजीब सा डर लग रहा था। प्रीस्ट की बातें विंग के दिमाग में घूम रही थी। विंग सोच रहा था, अगर शादी ठीक से कंप्लीट नहीं हुई तो फिर वांग जी की जान को खतरा हो सकता है। विंग ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी अभी तक, सिवाय वांग जी के। विंग वांग जी को अपने बारे में और भी बहुत सी चीज़ें बताता है और जो जो उसे प्रीस्ट ने बताया वो सब कुछ भी बता देता है। वांग जी विंग के पास ही बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे के फोरहेड को मिलाकर बातें कर रहे थे। विंग बहुत थक चुका था। वो इतना ज़्यादा थक गया था कि वांग जी के गोद में अपना सर रख के वो छत पर ही सो गया था। बहुत देर तक वांग जी विंग के फोरहेड पर अपने हाथ को सहलाता रहता है और वांग जी को फील होता है विंग का टेम्परेचर अब फिर से नॉर्मल एक ह्यूमन के जैसा हो गया है। वांग जी ये तय कर लेता है कि वो विंग से ही शादी करेगा, चाहे जो भी हो। अगर प्रीस्ट ने कहा है कि 10 दिनों में शादी करने के बाद वांग जी और विंग पूरी लाइफ एक साथ रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वांग जी विंग से जल्द शादी करना चाहता है। वांग जी बहुत देर तक सोचते रहता है और उसके बाद वो अपने ब्रदर की वॉइस सुनता है, जो उसे ढूंढते हुए विंग के घर पर आ गए थे। वांग जी छत पर था और वो विंग को उठाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था। जब शिचैन टेरेस पर आते हैं तो वांग जी उन्हें अपने हाथों से चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, ब्रदर, आवाज़ मत करिएगा। शिचैन उसके पास आकर बैठते हैं और उसके कान को पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, अच्छा जी, यहाँ पर बैठकर अपने होने वाले हस्बैंड को सुलाया जा रहा है। चलो घर चलो, अभी तुम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आ गए हो, है ना, चलो। शिचैन और वांग जी धीरे धीरे ही बातें कर रहे थे, पर विंग उनकी वॉइस सुनकर उठ जाता है और विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है शिचैन को देखकर। शिचैन कहते हैं, विंग, बहुत रात हो गई है, तुम्हें इस तरह से खुले में छत पर नहीं सोना चाहिए। चलो, वांग जी को भी मुझे घर लेकर जाना है। विंग उन दोनों के साथ ही नीचे आता है। वांग जी शिचैन के साथ विंग को गुड नाइट बोलकर चला जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांग जी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर दोनों को ही दूर दूर बिठा दिया गया होता है। पूरी फैमिली उन दोनों के मज़े लेने के मूड में थी। दोनों दूर से एक दूसरे को देख रहे थे और बस मुस्कुरा रहे थे। विंग ये सोचकर, क्योंकि वांग जी ने उसे छोड़ा नहीं उसका सच जानने के बाद भी, और वांग जी ये सोचकर कि उसके पेरेंट्स और बाकी सब लोग उसे और विंग को चिढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ऐसे ही 10 दिन बीतने को थे। एक एक करके दिन बीत रहे थे। वांग जी, विंग और पूरी फैमिली के सभी मेंबर्स वेडिंग की प्रिपरेशंस करने में लगे हुए थे। विंग ने वांग जी के साथ मिलकर उसी चर्च में अपनी वेडिंग के लिए लोकेशन को सेट कर लिया था। चर्च को बहुत खूबसूरती से विंग ने डेकोरेट भी करवा दिया था और वांग जी बहुत खुश था। वांग जी की फैमिली ने विंग और वांग जी दोनों के लिए वेडिंग आउटफिट चूज़ कर लिए थे। शिचैन भी अपने ब्रदर की शादी से खुश थे। वो वांग जी को खुश देखकर खुश होते रहते थे और सभी लोग इन दिनों वांग जी को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, क्योंकि विंग ने सबसे ये कहा था कि शादी के बाद वो वांग जी को लेकर कुछ महीनों के लिए यूएस जा रहा है। उसे वहाँ पर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है
और वो वांग जी के साथ वहीं सेटल होना भी चाहता है। असल में वांग जी और विंग ने कुछ दिनों पहले बात की थी। जिन की एज कभी भी नहीं बढ़ती है वांग जी। मैं हमेशा ऐसा ही यंग रहूँगा और मेरे साथ जब तुम हो जाओगे तो हम दोनों की एज कभी नहीं बढ़ेगी। हम दोनों इसी तरह से इसी एज में बने रहेंगे। तुम्हारे पास मेरी एनर्जी का 1/4 जो पार्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। लोग जब हमें देखेंगे सालों तक और तो हमें नोटिस भी करेंगे। ना हमारी एज बढ़ेगी और ना ही हम कभी बीमार होंगे। फिर लोगों को हम पर शक हो सकता है। इसीलिए हमें यहाँ से जगह बदलता रहना होगा। हर 10-15 साल के बाद हमें जगह बदलते रहना होगा। और हम सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। वांग जी जब ये सब सुनता है तो विंग की बातों को मान जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, पर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा तुम एक जिन हो और मैं एक जिन से शादी कर रहा हूँ। मतलब तुमसे शादी करने के तो बहुत सारे फ़ायदे हो गए मुझे। मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, हमेशा ऐसे ही हैंडसम रहूँगा, कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, तो खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। हम जहाँ चाहें वहाँ बिना किसी खर्चे के आ जा सकते हैं। माय गॉड, लोगों से छुप कर रहना कितना एक्साइटिंग होगा। विंग विंग तो वांग जी के चेहरे की खुशी देखकर ही पागल हुए जा रहा था। क्या सच में ये एक नॉर्मल ह्यूमन है या वांग जी विंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वांग जी तो इतना खुश था मानो उसने इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। और वैसे ये सच भी तो था। आखिर विंग एक ह्यूमन नहीं, जिन जो था। वांग जी विंग के एक लैब में बैठा हुआ था और उससे कह रहा था, अच्छा मेरे जिन हबी जी, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे टेस्टी सा खाना चाहिए। तो विंग कहता है, ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, बताइए आप क्या खाएंगे। वांग जी कहता है, सब कुछ, जो 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 सब कुछ मुझे पसंद है वो सब कुछ। विंग बस एक चुटकी बजाता है और वांग जी के सामने खाना आ जाता है। और वांग जी खाने को देख करके विंग की गुल से उठ जाता है और विंग कहता है, ये क्या, खाना देखते ही तुमने मुझे छोड़ दिया। वांग जी कहता है, पर मैं खाऊंगा कैसे। विंग कहता है, यहीं बैठ कर खा लो मेरी लैप में। विंग मुस्कुरा रहा था। वांग जी कहता है, अगर मैं तुम्हारी लैप में बैठ कर खाऊंगा तो तुम कैसे खाओगे। विंग कहता है, तुम खिला देना। फिर क्या, वांग जी को ऐसे ही विंग की लैप में बैठे बैठे ही डिनर करना पड़ता है। अब वेडिंग वाला दिन भी आ गया था। वांग जी को उसके मॉम और ब्रदर रेडी कर रहे थे। दूसरी तरफ विंग को वांग जी के फादर रेडी कर रहे थे और चर्च के जो प्रीस्ट थे वो भी विंग की हेल्प कर रहे थे। विंग और वांग जी दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। प्रीस्ट ने पूरे चर्च को बहुत ही अच्छे से हील करके रखा था ताकि वहाँ पर 1% भी चांस ना हो किसी नेगेटिव एनर्जी के आने का। वांग जी और विंग रेडी होकर लॉर्ड के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर टिमोन लॉर्ड की स्टैचू रखी हुई थी और जहाँ पर वेडिंग की सारी प्रिपरेशन की गई थी। विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को बो करते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद कुछ रिचुअल्स होते हैं। प्रीस्ट कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं, वेडिंग कंप्लीट हो गई है। वेडिंग तो कंप्लीट हो गई, पर इतना आसान नहीं होगा विंग और वांग जी के लिए एक होना। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सभी लोग एक होटल में जाकर डिनर कर लेते हैं। अभी भी चांद दिखने में काफ़ी टाइम बाकी था। विंग और वांग जी वो दोनों अपने घर पर आ गए थे। उनका घर बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, खास करके उनका वेडिंग रूम विंग और वांग जी ने अपनी पसंद से डेकोरेट करवाया था। पर कहते हैं ना कि गॉड भी कभी कभी हमारा इम्तहान लेते हैं। विंग का आज बहुत बड़ा इम्तहान होने वाला था, क्योंकि अभी तक रात के 8 बज चुके थे, पर आसमान में इतने काले बादल थे कि फुल मून होते हुए भी दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि फुल मून नाइट नहीं है, बल्कि सिर्फ नाइट ही है। मून तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है आसमान में। विंग और वांग जी थोड़े से परेशान थे।
वांग जी और विंग बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं। मिडनाइट हो जाती है। वांग जी थक कर अपने बेड पर सो चुका था इंतज़ार करते करते, और विंग, जिसे अब बहुत ज़्यादा डर और घबराहट महसूस हो रही थी, विंग अपने मन में डीमॉन लॉर्ड से प्रे कर रहा था कि उसकी ये लाइफ फिर से हेल ना हो जाए। विंग पूरे दिल से प्रे कर रहा था, इसीलिए रात के 1 बज जाने के बाद सारे बादल आसमान से हट गए थे और अब जाकर मून की रोशनी विंग के ऊपर गिर रही थी। विंग अपने रियल लुक में आ चुका था। विंग अपने जिन लुक में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। विंग जैसे ही अपने रियल लुक में आता है, वो खुद को देखता है। आज विंग का रुख उन ब्लैक रोब्स में नहीं था, बल्कि एक वाइट रोब्स में था। विंग एक प्योर एनर्जी में चेंज हो चुका था। विंग डिमॉन लॉर्ड से प्रे करता है और उन्हें थैंक यू कहता है। डिमॉन लॉर्ड, जो विंग के पीछे आकर खड़े हो चुके थे, वो विंग से कहते हैं, तुमने बहुत सफ़र किया है, अब जा सकते हो अपनी लाइफ को फुल्ली जीने के लिए। पर हाँ, तुम्हें कल शाम होने से पहले वांग जी को एक बार डिमॉन वर्ल्ड में लेकर आना होगा। तुमने अपना इम्तहान दे लिया, पर वांग जी को भी देना होगा। तुम वांग जी के साथ ऐसे ही नहीं रह सकते हो, उसे लेकर आओगे ना? विंग उनके आगे अपना सर झुकाता है। वांग जी जो सोया हुआ था, जब उसे फील होता है उसके आसपास बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, तो वो उठकर बैठ जाता है। वांग जी देखता है उसके रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी है। उसके लिए अपने आइज़ ओपन करना भी मुश्किल हो रहा है। डिमॉन लॉर्ड जो विंग से बातें कर रहे थे, अब वो गायब हो चुके थे और विंग अभी अपने जिन लुक में था, इसीलिए वांग जी विंग को देख नहीं पा रहा था। विंग अब अपने ह्यूमन लुक में आता है और वांग जी जब उसे देख पाता है, तो विंग खुश होते हुए वांग जी को जाकर ज़ोर से हक कर लेता है, उसके फॉरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, विंग, वांग जी, हम दोनों अब हमेशा एक साथ रहेंगे। डिमॉन लॉर्ड ने मुझे ब्लेस किया है, हम ही एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें डिमॉन लॉर्ड से मिलने मेरे साथ चलना होगा। अब वांग जी और विंग उस रिचुअल को कंप्लीट करते हैं जो प्रीस्ट ने विंग को बताया था। विंग अपने हाथ काट कर वांग जी को अपना ब्लड पीने के लिए वांग जी को अपना ब्लड पीने के लिए देता है। पहले तो वांग जी मुँह बनाता है, पर विंग उसे कहता है ये ज़रूरी है। तब वांग जी उसके ब्लड को पी लेता है। वांग जी जब ब्लड पी लेता है, तो वांग जी के शोल्डर पर एक निशान उभर कर आता है। विंग उसके शोल्डर पर उस मार्क को देखकर कहता है, ये मेरा मार्क है, तुम मेरी तरह बन रहे हो। कुछ दिनों में तुम्हें अपने अंदर बहुत से चेंजेस फील होंगे और तुम्हें मुझे बताते रहना होगा कि तुम्हें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वांग जी इसके लिए हाँ करता है। दोनों ही उसके बाद अपनी वेडिंग नाइट अच्छे से कंप्लीट करते हैं। वांग जी और विंग थक कर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सुबह के 9 बजे उठते हैं और उठने के बाद वांग जी और विंग रेडी होते हैं। वांग जी अभी भी बहुत थका हुआ था। विंग उसे देखकर हंस रहा था। वांग जी ठीक से चल नहीं पा रहा था और विंग उसे देख कर हंस रहा था, क्योंकि ये हालत भी विंग ने ही की थी वांग जी की। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो विंग की तरफ काउच पर से एक पिलो उठाकर फेंकता है। यू शेमलेस पर्सन, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तुम देख के हंस रहे हो। ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, मुझे भूख लगी है। विंग कहता है, तुम्हारे हबी के होते हुए तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत है? विंग कहता है, वांग जी कहता है, ओह, तुम और ब्रेकफास्ट बनाओगे? अंडा तो तुमने जला दिया था, क्या मैं जला हुआ अंडा खाऊंगा सुबह सुबह? विंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, मैं कुकिंग नहीं करूँगा। तो फिर खाना क्या हवा में उड़ कर के आएगा? तो विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। विंग फिर से चुटकी बजाता है और वांग जी की टेबल पर बहुत सारा ब्रेकफास्ट लग चुका था। विंग वांग जी को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, वो मुस्कुरा रहा था। उसके बाद वो दोनों वांग जी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं और कुछ देर के बाद वो दोनों डिमॉन लॉर्ड से मिलने के लिए एक पोर्टल बनाते हैं।
वांग जी और वींग एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पोर्टल में एंटर करते हैं और कुछ देर के बाद डिमॉन लॉर्ड के पैलेस के बाहर दोनों खड़े हुए थे। कुछ गार्ड्स उन्हें डिमॉन लॉर्ड के पास ले जाते हैं। डिमॉन लॉर्ड उन दोनों को देखकर खुश होते हैं। वांग जी और वींग उन्हें बो करते हैं। डिमॉन लॉर्ड वींग से कहते हैं, तुमने वो रिचुअल तो कंप्लीट कर लिया है, पर अभी भी एक रिचुअल बाकी है। मैं वांग जी का इम्तहान लूँगा। वो अपने हाथ को हवा में घुमाते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी सी सुरंग बन जाती है जिसमें आग लगी हुई थी। और वो वींग से कहते हैं, इस आग के दरिया को तुम्हें वांग जी के साथ पार करना है। अगर बेखौफ होकर वांग जी से पार कर गया तो वो तुम्हारे जैसा हो जाएगा। वांग जी डर रहा था और वींग भी। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर डिमॉन लॉर्ड को बो करने के बाद उस सुरंग को क्रॉस करते हैं। होपफुली दोनों ठीक से बाहर निकल गए थे। वींग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वांग जी भी। वांग जी ने वींग को ज़ोर से हक कर लिया था। डिमॉन लॉर्ड कहते हैं, साथ रह सकते हो हमेशा के लिए, मगर याद रखना तुम लोगों को अपने जिन वर्ल्ड में हर दिन रात ढलने के बाद एक बार जाना ही होगा। अगर जिस दिन तुम लोग नहीं गए उस दिन से तुम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। वींग और वांग जी दोनों हाँ करते हैं और उसके बाद वो दोनों डिमॉन लॉर्ड के पैलेस से बाहर आ जाते हैं। अब कुछ दिन वींग और वांग जी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद वींग वांग जी से कहता है कि हम लोग बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं। वींग वांग जी को यूएस के टिकट्स दिखाता है। वांग जी बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वांग जी कहता है, पर पैकिंग कौन करेगा। वींग और वांग जी दोनों मिलकर पैकिंग करते हैं और उसके बाद दोनों ही घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, पूरी दुनिया घूमने। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत गया था। 10 साल, 20 साल वक्त बीतता गया। वांग जी और वींग अपनी जगह बदलते गए जैसा उन्होंने तय किया था। वांग जी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। उसके ब्रदर अब किसी दूसरी सिटी में सेटल हो चुके थे। वांग जी और वींग की एज कभी नहीं बढ़ती थी, इसीलिए हर 10 साल के बाद वो अपनी जगह चेंज कर लिया करते थे। ऐसे ही वांग जी और वींग की पूरी लाइफ बीत गई थी। ये थी उनकी एक हैप्पी लव स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि आपको स्टोरी का लास्ट पार्ट पसंद आया हो एंड आई एम रियली सॉरी फिर से, क्योंकि मैं सच में इस स्टोरी को भूल ही गई थी।